आप सबका अभिनंदन है मेरे चैनल में। मैं आज 3 पवित्र नदियों का संगम प्रयागराज का करने जा रही हूँ। प्रयाग सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने का फल मिलता है। उससे 10 गुना फल उस स्थान पर स्नान करने से मिलता है जहाँ से गंगा जी किसी पर्वत के समीप से होकर बहती हैं। उस स्थान से भी अधिक 10 गुना फल काशी जी में स्नान करने से प्राप्त होता है और इन सब तीर्थों में स्नान करने से भी अधिक अनंत गुना फल प्रयागराज संगम में स्नान करने से मिलता है। प्रयाग में गंगा, यमुना तथा सरस्वती 3 नदियों का संगम है। तीनों नदियों का जल अलग अलग रास्ते से आकर एक जगह मिलता है। यमुना पश्चिम की ओर से आती हुई दिखाई देती है, इसका रंग नीला है। गंगा उत्तर की ओर से आती है, इनका रंग सफ़ेद है। सरस्वती का जल दिखाई नहीं देता, वह गुप्त रूप से आकर संगम में मिलता है। प्राचीन सरस्वती कुरुक्षेत्र के पास पेहवा में बताई जाती है। ये तीनों नदियाँ संगम में एक होकर दक्षिण की ओर बहती हुई कलकत्ता चली जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। संगम में आदि त्रिवेणी माधव जल रूप होकर रहते हैं। संगम से थोड़ी दूर पर पश्चिम में यमुना किनारे कृतकृत्या और मधुकृत्या तीर्थ हैं। इनको ब्रह्मा जी ने अपने यज्ञ के लिए प्रकट किया था। इससे आगे निरंजन तीर्थ आदि हैं। प्र का अर्थ बड़ा और याग का अर्थ यज्ञ होता है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने यहाँ बड़ा यज्ञ किया था, इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। प्रयागराज संगम में जहाँ बसें रुकती हैं और नावें खड़ी रहती हैं, वहीं पर एक बहुत प्राचीन किला भी है जो देखने योग्य है। कहा जाता है कि यह किला सम्राट अशोक ने बनाया था। इस किले में पातालपुरी मंदिर है जिसमें अक्षय वट है। इस अक्षय वट के नीचे ही श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी तथा सीता जी ने बैठकर यज्ञ किया था। इस अक्षय वट के नीचे से ही सरस्वती जी गुप्त रूप से बहती हुई संगम में जाकर मिल जाती हैं। यह सबसे प्राचीन अक्षय वट है। इसी अक्षय वट की शाखा काटकर जगन्नाथपुरी में ले गए थे और वहाँ अक्षय वट लगाया गया था। अब यहाँ पर अक्षय वट की केवल एक छोटी सी जड़ ही दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ देर बैठकर पूजा करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है। अक्षय वट के समीप ही अनेक देवी देवता तथा ऋषि मुनियों की मूर्तियाँ हैं। यात्री बड़ी श्रद्धा से इन मूर्तियों की पूजा करते हैं। कुछ सीढ़ियाँ उतरकर इस पातालपुरी मंदिर के बाहर नीचे तट पर ऋण मोचन तीर्थ है। इस तीर्थ पर स्नान करने से मनुष्य सब प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसके समीप ही पाप मोचन तथा परशुराम तीर्थ है और गुप्त सरस्वती कुंड है। परशुराम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर सरस्वती जी ने यहीं पर रहना स्वीकार किया था। इसके निकट ही काम तीर्थ है। यहाँ पर कामदेव ने कामेश्वर शिव की उपासना की थी। इसे मन कामेश्वर तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पूजा करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। मन कामेश्वर से पूर्व यमुना जी में एक बहुत प्राचीन घाट है। वहीं पर गोदान तीर्थ है। इस तीर्थ में स्नान करने से गोदान का फल प्राप्त होता है। इससे आगे पिशाच मोचन तथा कपिल तीर्थ है और इससे आगे इंद्रेश्वर तीर्थ है। वहीं पर तक्षकेश्वर शिव तथा तक्षक कुंड और काली देह है। इससे आगे बरगद घाट पर चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ से आगे सिंधु सागर है। सिंधु सागर के उत्तर में पांडव आश्रम तथा पांडव कूप है। इनके उत्तर में वरुण तीर्थ है। वरुण तीर्थ के उत्तर में कश्यप तीर्थ है। इन तीर्थों से आगे अनुसुईया आश्रम है। उसके उत्तर में भारद्वाज आश्रम है, सीताराम आश्रम, विश्वामित्र आश्रम, गौतम आश्रम आदि। भारद्वाज आश्रम के पूर्व की ओर उच्चश्रवा स्थान है। उसके पूर्व में वासुकी नाग का स्थान है। यहाँ नाग पंचमी का
मेला लगता है। बासुकी स्थान के नीचे गंगा जी का पक्का घाट है, यहाँ पर भोग तीर्थ है। बासुकी के दक्षिण में गंगा के किनारे ब्रह्मा कुंड है। इसी के पास गंगा जी के पश्चिम में लक्ष्मी तीर्थ तथा दक्षिण में उर्वशी कुंड है और यहीं पर सरस्वती तीर्थ है। प्रयाग में कुंभ स्नान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि एक समय देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंदरांचल पर्वत की रई बनाई गई थी। बासुकी सर्प की रस्सी बनाई गई थी और स्वयंभू विष्णु भगवान कच्छप अवतार धारण करके रई का आधार बने थे। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। 14वां रत्न अमृत का घड़ा निकला था। उस अमृत को पीने के लिए देवताओं और दैत्यों में झगड़ा होने लगा। उस झगड़े में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक तथा उज्जैन में अमृत की बूंदें गिरी थीं। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति तथा शनि ने अमृत के कुंभ की टूटने से बचाया था। इसलिए इन चारों राशियों के योग होने पर अर्थात 12 वर्ष में इन चारों स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, जिसमें स्नान करने से यमराज का भय नहीं रहता। यह मेला 12 वर्ष में लगता है तथा 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का मेला लगता है। प्रयाग में अनेक तीर्थों तथा ऋषि मुनियों के आश्रमों के अतिरिक्त आनंद भवन देखने योग्य स्थान है। यह एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, जिसका हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से सीधा संबंध है। यहाँ पर अनेक महान निर्णय लिए गए थे। प्रयाग का दूसरा नाम इलाहाबाद। सम्राट अकबर ने प्रयागराज क्षेत्र को 1580 में जीत लिया था और इलाहाबाद नाम रख दिया गया था, लेकिन इसे अब वापस प्रयागराज नाम से जाना जाता है। यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी प्रयागराज है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएं और होटल हैं। प्रयागराज भारत का सबसे उच्च तीर्थ माना जाता है।